तेज हरियाणा के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक अहम अपडेट के साथ हम शुरुआत करेंगे क्योंकि अब बहुत कम घंटों का इंतज़ार बाकी है, मगर इस इंतज़ार ने तीनों प्रत्याशियों की जो दिल की धड़कनें वो बढ़ा दी है। हालांकि 17 प्रत्याशी से भी ज़्यादा इस बार प्रत्याशी कुल मैदान में थे, मगर तिकोना मुकाबला जिसे अब तक माना जा रहा है। एग्जिट पोल के जरिए भी आपने अपने अनुमानित तमाम जो अनुमान अब तक बटोरे हैं, आपने सहज कर रखे हैं, उन सब को भी एक कसौटी के ऊपर परखा जाएगा। वो होगी ईवीएम मशीनों से जो एक किस्मत कैद हुई है तमाम प्रत्याशियों की, वो कल खुलेगी, जिसको लेकर 16 राउंड के अंदर पूरी मतगणना होगी। और जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं वो कयास कितने सार्थक होते हैं, कितने स्टिक बैठते हैं, तमाम ओपिनियन पोल, तमाम एग्जिट पोल, वो कल सब के सब का नतीजा सामने होगा। और तमाम जो लोगों में उत्सुकता देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे जो 2 नवंबर की घड़ी नज़दीक आ रही है, क्योंकि 8:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कड़ी सुरक्षा के बीच में जो मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई और उसके बाद अब मतगणना का जो कार्य है वो शुरू होगा। सबसे अहम बात है कि तीनों के बीच में तिकोना मुकाबला है। एक बात ये चल रही है कि अभय सिंह चौटाला बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। दूसरी है कि इस बार गोविंद कांडा जाट नॉन जाट के भीतर की राजनीति को परख चुके हैं और इस बार एक नया फैक्टर देखने को मिलेगा। वहीं पर कांग्रेस भी अपने आप को बेहद मजबूत बना रही है, बताने की कोशिश की जा रही है। तमाम अटकलें हैं जो अब तक सिर्फ अटकनाएं और संभावनाएं ही नजर आ रही थी, मगर अब आपको कल इंतजार करना है, कल तक का बस इंतजार अब बाकी रह गया है। और कल पूरा दिन तेज हरियाणा पर सुबह से लेकर जब तक जीत किसकी भी नहीं हो जाती तब तक हम आपको लाइव दिखाते रहेंगे। इलाहाबाद उपचुनाव की मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से शुरू होगा। 8:30 बजे का पहला रुझान सामने आएगा। दोपहर बाद चुनावी नतीजे की जीत दिखाई देगी। उपचुनाव हैट्रिक बनाएगा। इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला का यह तीसरा उपचुनाव है। उन्होंने इससे पहले रोडी व इलाहाबाद में एक उपचुनाव जीत रखा है। इस चुनाव में जीत के साथ उनकी हैट्रिक हो सकती है। उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे गोविंद कांडा के लिए भी तीसरा चुनाव है। इससे पहले वो 2 चुनाव रानिया विधानसभा क्षेत्र से लड़ चुके हैं, दोनों ही बार दूसरे स्थान पर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल का इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से ये तीसरा चुनाव है। पहले 2 चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लड़े हैं। कांग्रेस की टिकट पर अब उपचुनाव में पहली बार वो मैदान में उतरे हैं। 1,86,416 मतदाताओं वाले इस विधानसभा चुनाव में 1,51,524 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है। चुनाव में 81.42% मतदान हुआ है। 19 प्रत्याशियों के चुनावी मैदान में होने के बावजूद यहां आरंभ में तिकोना मुकाबला दिखा, जिसमें इनेलो के अभय सिंह चौटाला, बीजेपी के गोविंद कांडा, कांग्रेस के पवन बेनीवाल के बीच दिखा है। लेकिन धीरे धीरे चुनाव आमने सामने की टक्कर की ओर बढ़ता गया है। मतदान के बाद इस क्षेत्र में अभय चौटाला की बढ़त दिख रही है। ग्रामीण क्षेत्र में उनकी स्थिति ठीक दिखाई दे रही है, तो शहरी क्षेत्र में वे पिछड़ रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख रूप से 3 बेल्ट मानी जाती है, जिसमें नर्सरी चोपटा ब्लॉक की 45, इलाहाबाद शहर आसपास के बेल्ट को इलाहाबाद बेल्ट व बीच के एक अन्य हिस्से को धान बेल्ट के नाम से यानी पंजाबी बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इस बार धान बेल्ट में भी अभय सिंह मजबूत दिख रहे हैं। हालांकि उनका मुख्य मुकाबला चुनाव में बीजेपी से ही नजर आया है, जबकि कांग्रेस कुछ पिछड़ी हुई नजर आई है। इलाहाबाद उपचुनाव की मतगणना को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था को संभालेगी। जिले भर में 30 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। मंगलवार सुबह ही मतगणना का कार्य CDLU के डॉक्टर अंबेडकर भवन में शुरू होगा। पहले डाक मतों की गिनती होगी, जिसमें सर्विस वोटर, बुजुर्ग, दिव्यांग मतदाताओं की वोट शामिल होंगे। इनकी गणना के बाद EVM में डले वोटों की मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना के लिए 16 टेबल लगाई गई हैं। प्रत्येक टेबल पर एक समय में एक मशीन लगाई जाएगी। 14 मशीनों की गिनती पर एक राउंड होगा। कुल 16 राउंड में मतगणना होगी। इसके बाद नतीजे घोषित होंगे। एक राउंड की मतगणना पूरी होते ही प्रशासन रिजल्ट जारी करेगा। पहले गन्ना का कार्य इलाहाबाद की सीमावर्ती तरवड़ा खुर्द से लेकर अमृतसर कला के एरिया की गन्ना होगी। इसके बाद प्रतापनगर के कुत्ताबड़ का एरिया आएगा। इसके बाद मल्लिका माधव सिंघाना कोटली क्षेत्र के मतदान केंद्र की गन्ना होगी। इसके बाद गुड़ियाखेड़ा, बकरियावाली, अरनियावाली, रंधावा, दड़वा कला के बूथों की गन्ना होगी। इसके बाद 45 मही, माको सरानी, शक्कर मदोरी, रुपाणा, बिश्नोइया, गांजा रुपाणा, चारवाला में
गणना होगी। इसके बाद तरकावाड़ी, नवसरी कला, लुदेसर, दड़वा, खुर्द निर्माण के बूथ गणना में आएंगे। फिर ढुकड़ा, उमेदपुरा, मोहनगढ़, कुंभरथला, मंबड़खेड़ा, मंबड़खर्द के साथ इलाहाबाद शहर की गणना शुरू होगी। अगले राउंड में पूरे शहर की गणना रहेगी। इसके अगले राउंड में ही फिर शहर रहेगा। 120 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र का है। इसके बाद काशी का बास, बेरवाला, खुर्द, धौलपारिया तक का एरिया रहेगा। इसके अगले राउंड में नीमला, किशनपुरा, मिठनपुरा, करमशाना, ढानी, शेरा व खारी सुरेरा तक का एरिया है। इसके अगले चरण में ढानी, लखजी, मिठी सुरेरा, पोहड़का, भोटवाला व चिल्कनी ढाब का बूथ शामिल रहेगा। इसके अगले ही चरण में जमाल, बारासरी, रायपुरा, रूपावास, हंजीरा तक का क्षेत्र आएगा। अगली गणना में कागदाना, रामपुरा, बागड़िया, जोगेवाला, कुम्हारिया, जसानिया, राजपुरा, साहनी व खेड़ी तक के एरिया की गणना होगी। अंतिम चरण में रामपुरा, ढेलो से लेकर कुताना की बूथ की गणना होगी। मतगणना प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी, एजेंट व प्रत्याशियों को सीडीलू में चतरगढ़ पट्टी बाईपास से प्रवेश मिलेगा। यहाँ तक कि बीड़ी, सिगरेट, माचिस, मोबाइल ले जाने पर भी पाबंदी है। इसके अलावा रुमाल के ले जाने पर भी प्रतिबंध है, वो लगा रहेगा। तो बड़ी अपडेट है, इलाहाबाद के उपचुनाव के नतीजे कल आने हैं। 16 राउंड में मतगणना होगी।